हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर पेपर 2018 जो कि 21 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का ऑफिशियल पेपर है। ऑफिशियल पेपर जिसमें कि हम लोग देखेंगे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। ये शिफ्ट 2 का पार्ट 2 है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 36 क्वेश्चन, इसमें 35 क्वेश्चन हमने इसके पार्ट 1 में करा दिए थे। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो टोटल इसमें जो है सिर्फ हम लोग करेंट अफेयर को छोड़ देंगे, क्योंकि करेंट अफेयर को कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये तो पुराना वाला 2018 का होगा जिससे हमें कोई लेना देना है नहीं। इसलिए उसे हम लोग छोड़ देंगे। बाकी बस जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो या जीएस का, तो सारा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2000 रुपये की धनराशि का निवेश 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किया जाता है। ठीक है, जो छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित होती है। 18 महीने बाद राशि का पता लगाएं। यानी हमारे पास यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है जो कि 2000 है। 2000 रेट दिया हुआ है, यानी आप कह सकते हैं हिंदी में दर, चलिए मैं दर ही लिखता हूँ। दर दिया हुआ है 20%। ओके, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है, यानी समय दिया हुआ है 18 महीने, 18 महीना, 18 मंथ। ओके, तो छमाही लगा रहा है, तो इसे कैसे किया जाए। देखिए आप तो या तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट कर सकते हैं। बेसिक तरीका में टाइम ज़्यादा लगेगा और शॉर्टकट तरीके में जो है जल्दी निकल जाएगा, 20 से 25 सेकंड के अंतर्गत निकल जाएगा। कोई अगर कहता है कि 5 सेकंड में निकल जाएगा तो गलत बात है कि नहीं। हाँ, निकल भी सकता है, जो सोच सकता है उतना बड़ा वो निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन सभी 100% स्टूडेंट से 5 सेकंड में नहीं निकल पाएगा, 10 सेकंड में नहीं निकल पाएगा, ये बात तो फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। मूलधन तो दिया है, तो जब छमाही हो तो रेट को हम आधा कर देंगे। जो नया दर बनेगा वो आधा हो जाएगा, इसको 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। 10%। ओके, और छमाही लेने बोल रहा है तो 18 मंथ है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, 18 मंथ है, यानी 6 माह का कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर। कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर। इसका मतलब टाइम जो लेना है इस हिसाब से 3 इयर्स का ले लीजिए। 3 पेयर 6 मंथ का बन रहा है 18 मंथ में। बस अब लगाइए, मूलधन वही रहेगा, मूलधन वही रहेगा। अब हम लोग इसे कैसे करेंगे। हमारे पास मूलधन दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी लास्ट में पूछ रहा है अमाउंट, यानी मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। मिश्र धन हमसे पूछ रहा है, यही है ना। तो ये नया वाला रेट लेना है, इसको अब नहीं लेना है ना, इस समय को लेना है, ये समय ये लेना है और मूलधन ये है। तो हम लोग यहाँ पर रेशियो मेथड से कर लेते हैं। मूलधन को हम शॉर्ट भाषा में पी लिखते हैं, प्रिंसिपल, और मिश्र धन को अमाउंट। ठीक है, मूलधन कितना दिया है, 2000। ठीक, तो इस हिसाब से नहीं, थोड़ा सा बात समझिए। हम रेट से डायरेक्ट निकाल लेंगे। रेट कितना, 10%, और 3 साल है तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 ऐसे इसको सोल्व कीजिएगा, प्रतिशत उड़ाइएगा तो 1/10, 10%, 10 पर 1 भी आ जाएगा तो कितना होगा, 11। यानी
10 मूलधन रहेगा तो अमाउंट कितना बनेगा एक साल में, 1 बढ़कर 11 हो जाएगा। और कितने ईयर बना है, 3 साल बना है, तो इस पर पावर 3 कर देंगे, पावर 3 कर देंगे। ये जो अनुपात निकल कर आएगा 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मूलधन जो रेशियो में निकल कर आया 1000 यूनिट और मिश्रधन 1331, और रियल में जो मूलधन दिया हुआ है हमारे पास 2000 दिया है, तो इस 1000 का मान 2000 है। बात समझ रहे हैं? तो ये 1000 का कितना गुना है, तो आप लोग कहेंगे कि 2 गुना है कि नहीं। तो इस 1331 का भी आप 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा 2662। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा फिर आप जो है लॉन्ग मेथड बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब इसको आप देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी बता देता हूँ, हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, दोबारा समझने का कोशिश कीजिएगा, इससे जल्दी बनेगा। देखिए इतना बात तो आप समझ चुके हैं कि रेट और इसके साथ क्या करना है, समय के साथ क्या करना है। ये 18 मंथ था, ओके। तो अब यहाँ पर लगाना है। तो मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, मिश्रधन बराबर यानी मिश्रधन बराबर जो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर n या t कह सकते हैं। बस इस पर बैठाइए, यानी आपका 2000 प्रिंसिपल हो जाएगा, 1 यहाँ पर लगाना है सूत्र के हिसाब से, R आपको 10% लेना है और नीचे में 100, फिर यहाँ पर आप 3 रख दीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, आपका निकल कर आ जाएगा। मिश्रधन ही हमसे पूछ रहा था, ये फार्मूला पर लगाकर बना लीजिएगा, बन जाएगा। ओके नेक्स्ट, चलिए उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इससे बेहतर पहले वाला तरीका था, उससे आपका जल्दी होता, उस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड बहुत हो गया। देखिए इन प्रश्नों को कीजिए। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने पर अपने कार्यालय 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने पर उसे अपने कार्यालय में पहुंचने में 3 मिनट की देरी हो जाती है। तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को तो फार्मूला पता ही होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। क्या ये बात पता है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ पता है। तो इसको कैसे कर, मेरे पास टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम समय को हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल समय t है, ओरिजिनल समय क्या है t है। कोई दिक्कत? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं t। और यहाँ पर पहला चाल कितना दिया है 45 किलोमीटर, तो दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय। प्रश्न अनुसार देखिएगा, चाल है 45 गुना समय से करेंगे, तो जब 45 की रफ्तार से जा रहा है तो 1 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी जो t समय में पहुंचना था लेकिन 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो 1 मिनट आप माइनस कर दीजिए। ओके 45 की रफ्तार से जाने पर ये भी दूरी है, ये क्या हुआ, ये टोटल दूरी हुआ। फिर पुनः इसके बराबर में जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो 3 मिनट की देरी हो जाती है, यानी जब वह 40 की रफ्तार से जा रहा है तो t समय लगना चाहिए था, लेकिन 3 मिनट लेट हो रहा है, तो 3 मिनट और चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए इतना समझ गए। बस ये दूरी और ये दूरी दोनों इक्वल है, दोनों को सोल्व कीजिए। यहाँ से t आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ओरिजिनल टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, तो 45 इंटू सॉरी चलिए 45 गुना t करेंगे तो क्या होगा, 45t होगा कि नहीं, माइनस 45
ये 40 गुना टी कीजिएगा तो ये 40, ऐसे कटा भी सकते हैं, देखिए आसान थोड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में ही था और ये टाइम अभी मिनट में है। ओके, तो हम इसको टाइम को नहीं छेड़ रहे हैं, दोनों सेम यूनिट में था। ये भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये भी 40 जो है किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इन दोनों को हम कटा रहे हैं। तो ये 5 से 9 बार में, ये 5 से 8 बार में। ओके, तो यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो 9t माइनस 9, इधर से 8t प्लस का 24, यही ना, 8 या 24। तो t वाले को एक साइड लेते आइए, माइनस 8t, इधर 24 प्लस 9, यही ना। तो यहाँ से सिर्फ t बराबर क्या निकल कर आएगा, 24 9 33। ओके, t निकल कर आ गया, t हमें फाइंड हो गया कि 33 सेकेंड ओरिजिनल समय लग रहा था, 33 मिनट। लेकिन सारा यूनिट ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इस आंसर भी हमसे किलोमीटर में पूछा है, तो इसका मतलब इसको घंटा में चेंज करना होगा, है कि नहीं। घंटा में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 60 से भाग लगा दीजिएगा, 33/60, ये आपका घंटा में चेंज हो गया, है कि नहीं। 33 आवर, 33/60 आवर। बस आप दूरी चाहे इसमें t का मान पुट कीजिए, चाहे इसमें t का मान पुट कीजिए, ये दूरी बराबर ही तो था, ये क्या था, दूरी ही तो था, है कि नहीं। तो बस या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। 45 गुने t कितना है, t यहाँ पर देखिए, t हालांकि यहाँ पर t 33 अगर रखते हैं, 33 में 1 जाता तो कितना बचता, 32 बचता कि नहीं, 32। इसको ये मिनट में निकलता, लेकिन इसको यहाँ चेंज नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, इसको चेंज नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, यहीं पर चेंज कर दीजिए 60। तो यहाँ से 15 तिया 15 चौके 4 8 और 3 8 24। तो दूरी निकल कर कितनी आ गई, ये दूरी 24 किलोमीटर आ गया। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका आंसर 24 करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए इस आलेख को देखना है और फिर करना है। तो इस आलेख को देखने से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए एक बार, वो बेहतर रहेगा। मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर लूं, ठीक, गुड। तो 2009 में कुल 15,000 बाइक की बिक्री हुई, तो काले रंग की बाइक की तुलना में लाल रंग की बाइक कितनी अधिक बिकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, काला यानी ब्लैक का ये है और इसका क्या है 5%। ब्लैक कितना प्रतिशत है, 5%। डायरेक्ट हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए लाल रंग की कितनी बाइक है, लाल ये यहाँ है, लाल 20%, कितना है 20%, ठीक। कितनी अधिक बाइक बिक्री हुई है, लाल रंग की कितनी अधिक बाइक बिक्री, तो यहाँ पर काला रंग वाला जो है वह 5% और लाल रंग वाला जो है वह 20%, रेड कलर का। तो इन दोनों का अंतर कितना, 15%, यानी 15% अधिक बिका है। लाल रंग का जो है वो 15%, इधर हम करते हैं 5% और 20% का डिफरेंट कितना है, 15%, है कि नहीं, 15%। तो 15% का डिफरेंट है, बस 15,000 का 15% निकाल सकते हैं, 15,000 का 15% निकाल दीजिए, आपका आंसर। अगर नहीं भी निकालिए, डायरेक्ट अनुमान लगाकर बना सकते हैं। ये 15 और ये 15 से गुना होगा तो कहीं ना कहीं 225 तो आएगा, 225 आएगा, 225 एक ही ऑप्शन में 225, ये आपका राइट हो जाएगा। हालांकि आप इसका निकालिए 15%, उतना ही आंसर होगा। 15% की जगह पे नीचे में 100 लगा सकते हैं। तो ये 0, तो ये 2 0 कट गया, 15 गुना 15 200,
25 और एक 0, 22 50। क्या 22 50 ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है, तो इसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए इसको कीजिए। कम से कम मेरे करने से पहले आप भी क्या कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ये वीडियो जो है सिर्फ एलपी और टेक्नीशियन के लिए ही नहीं फ़ायदेमंद हो सकते, आने वाले रेलवे के और भी एग्जाम के लिए फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि मैंने दोस्त देखा है कि कई क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, चाहे एनटीपीसी रहे, चाहे ग्रुप डी रहे, चाहे एलपी टेक्नीशियन, सभी में रिपीट होता है। क्योंकि हमने सभी का सेट लगाया हुआ है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, इन सभी का हमने सेट लगाया है। इसलिए हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस में आ रहा है। हमने देखा है कि सभी के लेवल लगभग समान है। नहीं तो आप भी पेपर निकाल कर देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के, सभी में आपको सेम टू सेम पैटर्न मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंज रहता है लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं। ओके, तो चलिए इसको करते हैं आगे। 13 इस यानी यहाँ पर क्या आएगा, ये ना, तो यहाँ से देखिए 3 बढ़ा है, इधर भी 3 बढ़ा है, इधर भी 3 बढ़ा है, तो इसका मतलब इधर 3 बढ़ा होगा, यानी यहाँ पर 1 होना चाहिए था, तभी तो 1 में 3 बढ़ा, तो 4 है कि नहीं। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इस सवाल में, 99% लोग किया था, तो अच्छा है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमने 20 अगस्त का शिफ्ट 1 में इस क्वेश्चन को कराया था और सेम टू सेम हूबहू पूछा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस प्रश्न में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसमें देखिए कहा गया ए और बी दोनों अनुभागों में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में वहाँ पर ये नहीं, कुल नहीं पूछा था, कोई और बात ही पूछा था, उतना ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन सेम टू सेम डाटा था, सेम टू सेम सब कुछ था, तो यहाँ पर कुल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अनुभाग, दोनों अनुभाग पूछ रहा है, अनुभाग ए और अनुभाग बी। स्क्रीन बड़ा नहीं होने की वजह से हम पूरा नहीं दिखा सकते, हालांकि देखिए जो चीज़ मेन है वो चीज़ तो दिख रहा है, अनुभाग ए और अनुभाग बी। ये 28 23, चलिए इसको मैं नीचे करता हूँ फिर ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए पूरा डाटा शो हो गया चारों अनुभाग का, यानी ये वाला जो है आपका ए है और ये वाला आपका बी है, तो इन सबको ऐड कीजिए। ओके, चलिए मैं करता हूँ। देखिए मैं ऐड करता हूँ, डायरेक्ट लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसका दहाई अंक को देख लीजिए, 2 1 3 और 6 9, इस हिसाब से कितना बना 90। अनुभाग में सिर्फ अगर हम दहाई अंक को देखें, इकाई अंक को छोड़ दिए तो 90 बना। ओके, फिर हम इकाई अंक को एक बार जोड़ देते हैं, 8 4 12 6 18 4 22, 8 4 12 6 18 4 22। ओके, तो अनुभाग एक में टोटल कितना प्राप्त हो गया, तो 9 तो 112 ये ए में। अब बी में देख लेते हैं, 2 1 3 1 4 4 5 9 और एक 0, इकाई अंक छोड़े थे तो 0 बैठा दिए। उसके बाद इकाई अंक 3 2 5 7 12 5 17, कितना आया 17। ये अनुभाग बी में टोटल कितना ऐड होकर आएंगे, 7 9 1 10। इन दोनों को ऐड कीजिए, दोनों कुल ना पूछा है, दोनों में कुल, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 2 9, यानी लास्ट में 9 तो बनेगा। लास्ट में 9 एक ही ऑप्शन में है, जोड़ना जरूरी नहीं है कि पूरा जोड़ें तभी आंसर दे, आप जोड़कर देखिएगा। नेक्स्ट, अगर आपका स्कोर कम आता है, अगर 100 में आपका 60 प्लस नहीं आता है, तो आप मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं 10 दिन जो है सोल्व करके देखिए। आपका 60 प्लस नहीं आए तो फिर कहना, अगर आपका 30 35 40 में अटक रहा है 100 में से,
मेरे साथ जैसे हम सॉल्व करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। देखिएगा नहीं 10 दिन में आपका इम्प्रूव हुआ, तब हमें कहिएगा कि नहीं मंडल जी आपने गलत कहा। आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए, विश्वास करके देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/5 में कितना जोड़ना पड़े जो कि 5/4 हो जाए। ठीक है, तो 4/5 में हम x को जोड़ देते हैं, तब जाकर प्राप्त हो जाएगा 5/4। और इसको हल कीजिए, देखिए आपका आंसर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4, ये प्लस में तो इधर माइनस में 4/5। जब इस तरह का हो तो 4×5 = 25 और 4×4 = 16 माइनस 5×4 = 20, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या, इनमें से एक अभाज्य संख्या, तो उस कहने का मतलब सीधा गुणा कर दीजिए, उसका एलसीएम हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 25 में 16 गया 9/20, 9/20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न में कुछ नहीं है, 93% लोग किया है, तो इस सब में क्या है, ये सब प्रश्न में कुछ है क्या? 250 का 56%, ये एक प्रश्न आप बना लीजिएगा। 250 का 56%, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। पाँच मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है? ठीक है, ये प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, ये प्लेटफॉर्म, और इसके कुछ दूरी पर एक टावर लगी हुई है जो कि 45 मीटर का है, ऊंचा है, और इसका कोण जो बन रहा है प्लेटफॉर्म से वह 30 डिग्री का, ऊपरी 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, तो पूछ रहा है प्लेटफॉर्म से ये दूरी कितनी, टावर जो है कितनी दूरी पर है। चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, बात तो बराबर है कि नहीं? और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बोल रहा है 5 मीटर, ये प्लेटफॉर्म की जो हाइट है ये 5 मीटर है। तो ये टोटल हाइट कितनी है, मेरी बात को समझने का, टोटल हाइट 45 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए 40 मीटर, 5 तो यहाँ हो गया, है कि नहीं? टोटल 45 था, टोटल 45 था, लेकिन 5 मीटर प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर टावर टोटल 45 मीटर था। तो प्लेटफॉर्म से अगर समांतर क्रम में देखें, समांतर में, तो ये क्या है, समांतर में है, तो ये 5 मीटर, तो ये बाद हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये लगा सकते हैं, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, और आधार हमसे पूछ रहा है तो लंब बटे आधार का मान लेते हैं, कुछ भी हो, एक्स वैक्स कुछ भी मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं कि ये दूरी एक्स है, और लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा की जगह कितनी डालनी है, 30 डिग्री, है कि नहीं? तो इसको अगर हल कीजिएगा, और ज़्यादा इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, चलिए इसको मैं यहाँ ला दिया, ठीक, अब समझिए। तो ये हो गया, तो अब इसको सोल्व कीजिए। 40/x 10 जो 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है, 1/√3, बस x बराबर क्या आया 40√3। बात समझ रहे हैं? ये ऐसे भी हल हो जाता है, अगर आप सोच कर हल करते हैं, समझ कर, तो मन ही मन कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप समझ लिए हैं तो बाकी बात आप बाद में मन से कैलकुलेट कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि मन ही मन कैसे कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे हमें सभी को देखना पड़ेगा, जितने भी मेरे व्यूवर है, जितने भी भाई है, सभी को देख के चलना पड़ेगा, है कि नहीं। हो सकता है कोई इनमें से जो है बहुत ब्रिलियंट हो, कोई नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, कोई नॉर्मल से भी कम है, कोई स्टार्टिंग में होंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने ये सॉल्व कराया। ये देखिए, ये 40 क्या था, आप 10th में तो पढ़े होंगे ना कि कोण के सामने वाले भुजा जो होता है वह लंब होता है, और जो ये वाला हमेशा बड़ी भुजा कर्ण होती है, और ये आधार होता है कि नहीं। ये आपने पढ़ा होगा 10th में, या पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा।
बस वही यही चीज़ हमने लगाई। ये लंब है, ये आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है? पाइथागोरस यानी त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं? 6। 6 में से लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। बस वही चीज़ हम यहाँ पर पुट किए हैं और कुछ नहीं, है कि नहीं? तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त। इससे आपकी भी भला हो सकती है और हमारी भी भला हो जाएंगे। आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है कि और आगे इस तरह का सेट को सॉल्व कराया जाए ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सके, है कि नहीं? हम भी दोस्त इस तरह के सेट बनाने में हमारा भी बहुत टाइम लगता है दोस्त, लेकिन क्या करें, कर देते हैं। आप भी अपने कुछ तो करना है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्त, थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे दोस्त अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है कि चलिए कोई बात नहीं, भले ही कुछ लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन अच्छा से सपोर्ट करें, है कि नहीं? चलिए इसको करिए। निम्नलिखित में कौन सा जंतु जो है त्रिकोरकी नहीं है? त्रिकोरकी नहीं है यानी ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं है। तो इनमें से जेलीफिश ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ओके, बाकी बात ये सब ये यानी डिप्लोब्लास्ट है, ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं है। ओके नेक्स्ट, चलिए इसको कीजिए। है जी ही क्वेश्चन। एक लड़की ने एक पुरुष को अपने ग्रैंडफादर के बेटे, चलिए पहले हम एक लड़की बनाते हैं कि कोई एक लड़की है, ये मान लीजिए लड़की है, ये अपने ग्रैंडफादर के बेटे, यानी ग्रैंडफादर कहने का मतलब दादा या नाना, और उसके बेटे, तो ये इसका ग्रैंडफादर है। ये कौन है? ग्रैंडफादर है जीएफ, कह सकते हो जीएफ। ये ग्रैंडफादर है, इसका दादा। ग्रैंडफादर के बेटे और अपनी मैटरनल आंट के भाई के रूप में परिचित। मैटरनल आंट मतलब चचेरी, ममेरी, फुफेरी भाई बहन के बारे में बात कर रहा है। मैटरनल आंट यानी इसकी कोई बहन है, इसकी कोई बहन है, और मैटरनल आंट के भाई के रूप में यानी इसका और एक भाई है जिसके रूप में परिचित कराया। तो पुरुष लड़की से कैसे संबंधित है? ये पुरुष इस पुरुष के बारे में पूछ रहा है और ये लड़की का रिलेशन पूछ रहा है। तो बताइए, कहीं ना कहीं इसका तो ये भाई ही तो हुआ, इस आदमी का, यहाँ पर जो भी है इस आदमी का भाई हुआ। तो इसके पिता का भाई इसका कौन लगेगा? इस लड़के का। तो आपका आंसर होना चाहिए अंकल। कौन लगेगा? अंकल। अगर मैं सही हूं तो इसका मतलब राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बाएं से दाएं बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? यानी बाएं से दाएं जाना है, यानी पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें कि ग्रुप टोटल 18 होते हैं, 1 से 18 तक, है कि नहीं? इस तरह से फिर आवर्त 7 होते हैं। टोटल कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। 1 2 3 4 5 यानी 5, 2 एक्स्ट्रा इधर रहते हैं नीचे में, यानी एक्टेनियम और जो भी लेंथेनियम। तो ये होते हैं, बात समझ रहे? तो बायां से दायां जाना है, बायां से दायां जाना है। तो क्या यहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिलेंगे और इधर हीलियम मिलेंगे, है कि नहीं? इधर यहाँ पर हीलियम मिलेंगे 18वां समूह में। तो क्या ये बाएं से दाएं है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये दाएं से बाएं है। इसका मतलब ये गलत है। आपका सोडियम, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे आप परमाणु संख्या के हिसाब से भी पता कर सकते हैं कि पहले नियोन आएगा कि पहले सोडियम आएगा। तो आपका आंसर होगा कि पहले नियोन आएगा। तो इसका मतलब ये भी उल्टा है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले कैल्शियम आएगा कि पहले क्लोरीन आएगा? तो आपका आंसर होगा क्लोरीन पहले आएगा, और पहले आने का मतलब ये बायां होना चाहिए।
तो ये भी गलत है। यहाँ पर बेरिलियम पहले आएगा कि ब्रोन, तो आपका आंसर होगा कि बेरिलियम पहले आएगा, है कि नहीं। तो बेरिलियम इसका मतलब बाएं ओर है और ब्रोन दाएं ओर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, आप भी रोककर पहले बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए। तो यहाँ पर क्या करा, एक लंबे टावर के शीर्ष का यूनियन कोण जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति से 60 डिग्री पर था। ठीक है, एक 36 मिनट, थोड़ा टेढ़ा और 1 मिनट सेट करने दीजिए। हाँ, एक टावर है जिसकी लंबाई है 36 मीटर। ओके, शीर्ष से यूनियन कोण जमीन पर खड़े व्यक्ति, यानी कोई एक व्यक्ति इस जगह पर खड़ा है जिसका कि प्रारंभिक स्थिति में 60 डिग्री कोण है। ये जो यहाँ पर कोण बना रहा है जमीन पर, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, टावर का इस प्रकार चलती है कि टावर का निचला सिरा उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक समान सीधी रेखा में, यानी ये और कुछ आगे बढ़ा सीधी रेखा में, तो उसकी अंतिम स्थिति में टावर का शीर्ष का यूनियन कोण ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो वो उसने अपनी प्रारंभिक स्थिति में कितनी दूरी तय की। ठीक है, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे फाइंड करिएगा, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी पता करनी है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी डायरेक्ट क्यों ना निकाल लें। एक बार यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट दूरी निकाल लीजिए और एक बार यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट दूरी निकाल लीजिए। बात समझ रहे हैं, वहाँ के बाद घटा दीजिए। तो पहले हम जैसे यहाँ पर अगर नंबरिंग कर दें A B C D, हम BD की दूरी निकालते हैं। तो कोण अगर ये 30 ले रहे हैं, इसका मतलब ये लंब है और ये टोटल दूरी यानी BD आधार है कि नहीं। तो लंब बटे आधार यानी 36 बटे आधार को हम BD मान रहे हैं, BD 10 यानी लंब बटे आधार क्या होता है, 10 थीटा होता है कि नहीं। P/B जो होता है आपका क्या होता है, 10 थीटा। वही चीज हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और थीटा के जगह पे 30 डिग्री। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो चलिए आगे करते हैं। तो अब यहाँ पर मान बैठाइए 36/BD बराबर 30 डिग्री का मान कितना, √3। तो यहाँ से BD कितना निकल कर आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 36√3। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ तक ये रहने देते हैं, BD टोटल दूरी निकल गया। अब हम निकालते हैं BC को, तो फिर लंब अभी भी यही है रहेगा। तो ये 36 बटे BC बराबर 10। अब कितना डिग्री लेना है कौन, यहाँ BC के हिसाब से 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 36 बटे BC 10 60 का मान कितना होता है दोस्त, √3। तो यहाँ से अगर आगे सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, चलिए इसको दूसरे कलर से मैं चेंज करता हूँ। ये क्या बन जाएगा आगे BC रूट, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट 36 बटे √3, और इसका हर परिमयकरण करेंगे तो कितना होगा दोस्त, √3 गुना √3। हर परिमयकरण डायरेक्ट हम कर दिए, तो यहाँ से ये √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 से 36 कटेगा तो कितना होगा 12, और ये रूट बच जाएगा। तो ये 12√3 हो गया, यानी BC हमारा 12√3 निकला, और ये मेरा BD निकला है 36√3। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 36√3 निकला है। क्या बात को समझ रहे हैं। चलिए आगे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं। हो जाओ सिम 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 हो गया, कुछ ज्यादा हो गया बस। ओके, तो यहां से इतना हुआ, ठीक। तो अब देखिए हमें निकालनी है क्या,
CD निकालनी है। तो CD आप कैसे निकाल सकते हो दोस्त? CD आप कैसे निकाल सकते हो? देखिए BD माइनस इस पूरे में से इस BC को घटा दीजिए। पूरा क्या है? BD माइनस ये BC यानी ठीक। तो हमें CD ज्ञात करनी है। तो BD का मान कितना निकल कर आया है? 36√3 माइनस और BC कितना है? 12√3। 36 में 12 गया तो कितना? 24√3 तो है ही है। 24√3 CD। और हमसे यही तो पूछ रहा था कि प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी तय की, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की, यही तो हमसे पूछ रहा था। 24√3 मीटर। क्या है? 24√3 मीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा बेसिक तरीका था दोस्त। इसका शॉर्टकट बताते हैं तो शायद आप लोग के दिमाग में नहीं घुसता। हो सकता है किसी को घुस जाता है, लेकिन सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगभग 90% स्टूडेंट के दिमाग में नहीं घुसता। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी क्या, आप किसी भी यौगिक को ले सकते हैं। जैसे पानी के जगह कुछ और भी CO2 भी होता, उसके भी पुस्तक 1 मोल में कितने अणु मौजूद होंगे, तो सेम आंसर होता 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। ओके, नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए। आज से पहले के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, जो 22 अगस्त यानी 21 अगस्त शिफ्ट 2 का है। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है ये 16 अगस्त या 13 अगस्त के पेपर में ये क्वेश्चन सेम टू सेम था, लेकिन उसमें कुछ और ही था, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पर पूछा है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये यहाँ पर हमसे पूछा है। तो कुल पूछने का मतलब कि जितने भी नंबर दिख रहा है सभी को जोड़ दीजिए। तो हमें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 से लेकर 10 दिख रहा है। 1 2 + 3 ... 10 तक दिख रहा है। जब इस तरह का सीरीज हो तो आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, यानी श्रेणी क्रम वाला नियम लगा सकते हैं। योग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? n/2 प्लस फर्स्ट नंबर यानी पहला नंबर प्लस ऐसे लिखे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। चलिए हिंदी में लिख देते हैं। प्रथम संख्या, हालांकि आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, सबको दिक्कत नहीं है पूरा, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दिए। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ओके, तो n मतलब कि कुल कितने नंबर हैं? 10 नंबर है। 10/2। प्रथम संख्या कितना? 1। अंतिम संख्या कितना? 10, यानी 10वां नंबर कितना है? 10 ही है। तो ये 5 और ये 10 1 11, तो टोटल कितने होंगे? 55। तो इन सभी का योग कितना होगा? 55 होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। देखते हैं, राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ 55 है। तो ये सब जोड़ घटाव था, कुछ था नहीं, जोड़ था सिर्फ। लेकिन वहाँ पे कुछ और पूछा था, वहाँ पर शायद इस तरह से पूछा था, एथलीट और डिसिप्लिन्ड कितने लोग हैं? ओनली 1 एथलीट और डिसिप्लिन, इस तरह से पूछा हुआ था। क्योंकि पीछे का क्वेश्चन कराया हुआ उतना याद रहता नहीं है, लेकिन ये जरूर रहता है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया था। एक श्रेष्ठ टेलीविजन कंपनी अपने नए एलईडी टीवी लॉन्च करने पर 50% तक की छूट की घोषणा करती है। ठीक है, अनुमान है कि एलईडी टीवी की बिक्री बढ़ सकती है। हाँ, बढ़ सकती है, अनुमान लगा सकते हैं कि बढ़ सकती है। सकने वाली बात यहाँ पर दिया है। दूसरा क्या कह रहे हैं? कंपनी एलईडी टीवी शीर्ष विक्रेता बन जाएगी। नहीं, ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि बन जाएगी, बन सकती है। अगर सकती यहाँ पर लिखता तो चलता, बन सकता है, बन सकती है, चलता।
लेकिन बन जाएगी कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ प्रचार किया है और छूट दे रहा है। छूट देने का मतलब क्या है, उसकी नई LED टीवी जो है हो सकता है खराब भी हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, शेयर्स कंपनी बन ही जाएगा। हो सकता है दूसरा कंपनी भी ये 50% छूट दे रहा है, दूसरा कंपनी 60% तक छूट दे दे, तो ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि वह शीर्ष विक्रेता बन जाएगा। लेकिन बिक्री बढ़ सकती है उस LED टीवी का, ये तो कन्फर्म, मतलब बढ़ सकते, घट भी सकते, लेकिन बढ़ तो सकती है कि नहीं, तो ये अनुमान ये सही है। तो मेरे उम्मीद से अनुमान 1 निहित होगा, केवल 1, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये क्या, ये तो करेंट अफेयर ही है। आइवरी कोस्ट अफ्रीका, यानी यहाँ से पढ़िए, ऑर्डर में द ग्रांड क्रिक्स कमांडर आइवरी कोस्ट अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किस भारतीय को प्रदान, हाल ही में कहा 2018 का एक करेंट अफेयर, इसका मतलब 2017 में या 18 में दिया होगा, तो हाल का तो है नहीं। इस समय का इसका आंसर ये है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा गया है, MN पर रखा गया है, तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति निहित होगी, यानी जस्ट ये प्रतिबिंब वाला तो सेम सवाल बहुत सारे बताए, इसका कई भी तरीका हमने बताया कैसे इसको पकड़ सकते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा जस्ट इस साइड में आना चाहिए, अगर त्रिभुज अगर हम बनाना चाहें ये, तो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है, तो ये वाला हिस्सा जो सटा वाला है कहीं ना कहीं दर्पण में इस साइड आना चाहिए, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर A में ही हमें दिख रहा है। और ये वाला हिस्सा जो दूर है दर्पण से, वो इस साइड दर्पण में इधर भी दूर होना चाहिए, यानी ये हिस्सा इस तरह से एक ही फिगर हमें दिख रहा है शुरू में ही, है कि नहीं। बाकी बात नहीं होगा, देखिए ये उल्टा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे उम्मीद से यहाँ पर। नेक्स्ट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्त, गला में खराश आ गया है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। दोस्त एक सुर में बोलते बोलते थोड़ा सा गला सूख जाता है, जिसमें कि गला खसखसाने लगता है। अब खसखसाने का मतलब क्या है आप लोग समझ सकते हैं। दिए गए श्रृंखला में उन अक्षरों की संख्या डैश है जिनके पहले ठीक पहले एक चिन्ह हो और ठीक बाद एक संख्या आती हो। तो इसमें देखिए ऐसे सिर्फ इसको पढ़ के आप करना चाहिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो। मैं इसका एक सटीक तरीका बता रहा हूँ। देखिए अक्षर ना बोल रहा है तो आप लिखिए अक्षर, गलती होने की चांस कम रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। अक्षर इन जिनके ठीक पहले एक चिन्ह हो, यानी इसके पहले इधर जो है चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिन्ह। और ठीक बाद एक संख्या होनी चाहिए, अक्षर के बाद संख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। ओके, अब आप अक्षर को पकड़िए। यहाँ पर अक्षर क्या है? एम ए, यानी ABCD का जो भी है संख्या, जो भी है नंबर, वो अक्षर है, जितना भी अल्फाबेट है। तो M एक अक्षर है, क्या उसके पहले एक चिन्ह है? तो आपका कहना होगा हाँ बिल्कुल है। लेकिन क्या उसके बाद एक संख्या है? तो नहीं, तो इसका मतलब M नहीं हो सकता। A एक अक्षर है, उसके पहले एक चिन्ह तो है, लेकिन क्या बाद में एक संख्या है? नहीं, एक चिन्ह ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। N भी एक अक्षर है, उसके पहले एक चिन्ह है, बिल्कुल है, लेकिन एक बाद संख्या है, इसका मतलब ये बाद में संख्या है, तो ये हो गया। B अक्षर को हमने पकड़ा, क्या इसके पहले एक चिन्ह है? तो आपका होगा कि नहीं जवाब, तो इसका मतलब ये B नहीं हो सकता है। O को ले तो O के पहले एक चिन्ह आना चाहिए जो कि यहाँ पर संख्या है, इसका मतलब O नहीं हो सकता है। C ले, इसके पहले एक संख्या आ गया है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि
चिन्ह होना चाहिए, कोई मार्क होना चाहिए, जो नहीं हो सकता। पी लेते हैं, पी के पहले एक चिन्ह है क्या? नहीं है, संख्या है, इसका मतलब पी भी नहीं हो सकता। डी ले तो डी के पहले एक चिन्ह तो है, प्लस का चिन्ह है, बाद में एक संख्या भी है, इसका मतलब ये हो गया। तो एन और डी दो संख्या हमें पता चला जिनके पहले एक चिन्ह है, जिनके बाद एक संख्या है। कितनी है? 2। तो आप इस तरह से पहले अगर लिख लीजिएगा तो बनाने में आसानी होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना है। ऐसे फिर ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर मने मन सोच रहे हैं कि इसके पहले ये वो, फिर भूल जाइएगा बीच में, तो आपका हो गया खटिया खड़ा, है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, नेक्स्ट। अब ये प्रश्न हुबहू था पिछले पेपर में, मैंने कराया भी है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 54, आप आंसर में लिख कर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54 का जो भी है, ठीक। नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कट कर हो जाता है एडिट करते समय, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख दिया ताकि हमें पता चल जाएगा कि हाँ आपने इसका जवाब दिया है। नेक्स्ट, इसको करना है, यहाँ पर फिल करना है कि कौन सी संख्या यानी कौन सी आएगी वाट के स्थान। तो इसको क्या क्या है, फिगर को देखिए, इसके बाद ये आया है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर सभी में नोट कर रहा है कि ये वाला जो लाइन है सब में सेम टू सेम है, ये वाला लाइन सब में सेम टू सेम है, ये बीच वाला लाइन सब में सेम टू सेम है, इसका मतलब इसमें भी सेम टू सेम होगा। तो यहाँ भी ये सेम टू सेम दिख रहा है, ये सेम टू सेम नहीं है। इसमें देखिए इसमें देखिए दोनों, एक इधर है एक इधर है, जबकि इसमें दोनों सीधा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें है, इसमें ईस्ट इधर से है, दोनों एक साइड हो गया है, इसमें एक उल्टा सीधा है, तो ये भी है, नहीं हो सकता। तो बचा ये दोनों, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या पकड़े, इसमें देखिए इधर घुमा है, इसमें इधर गया, इसमें फिर इधर दोनों सेम टू सेम इधर गया है और दोनों सेम टू सेम इधर गया है, तो इसका मतलब दोनों सेम टू सेम इधर जाएगा। तो दोनों सेम टू सेम इसमें तो इधर नहीं गया, एक इधर गया है एक इधर गया है, तो ये नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में दोनों सेम टू सेम इधर गया है, क्योंकि हमने चिन्ह लगाया, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ओके। तो ये सब सिर्फ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, समझ कर बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट, चलिए इसको कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आता है और बहुत कम लोग मारते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हम इसका बताते हैं तरीका। जो यहाँ पर है जो भी चीज, सेक थीटा टेन थीटा, इधर भी सेक थीटा टेन थीटा, लेकिन सिर्फ चिन्ह का चेंज है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको यहाँ पर जो 2 है उसको नीचे में लिख देना है 1/2। अगर 5 रहता तो 1/5, अगर 4 रहता तो 1/4। बस आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मेरी बात को समझ रहे हैं? यही आपका आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन लिखे तो, और कहीं कहीं जो होता है ना, इसका तो आंसर हो जाएगा 0.5, और कहीं कहीं इस तरह से होता है, हम बताते हैं इस सिंबल को, इसका 0.5 आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं जो होता है ये सिर्फ सेक थीटा दे देगा, टेन थीटा नहीं देगा, और कहीं कहीं सिर्फ टेन थीटा पूछेगा। तो फिर कैसे कीजिएगा? तो फिर देखिए कैसे कीजिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसका उल्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा कीजिए और इसको उल्टा दीजिए 1/2 बराबर ये इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को हल कीजिए तो ये टेन थीटा खत्म, ये टेन थीटा खत्म हो गया। ये बात को समझ रहे हैं? टेन थीटा खत्म, तो बचा क्या, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, 2 सेक थीटा, और इधर 2 में 1/2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4 1 5/2, ये कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देना है, 2 + 1/2 5/2, ये हो गया। तो और ज़्यादा हल कीजिएगा तो सेक
थीटा बराबर 5/, ये 2 उठकर नीचे आ जाएंगे तो 5/4 बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सेक थीटा का मान पूछता सिर्फ सेक थीटा तो 5/4 हो जाता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? या टेन थीटा पूछता तो फिर इसको, इसका चिन्ह चेंज ना करके इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं और इसको प्लस ही रहने देते हैं, तो सेक थीटा कट जाता तो टेन थीटा उस हिसाब से निकल जाता। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों आंसर बताया कि इस टाइप में आता है प्रश्न इस तरह का, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो रहने दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। क्या करना है, सीधा इसको उल्टा देना और यहाँ देखना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जैसे ही प्लस माइनस का लोचा आया तो सीधे इसको एक ऊपर लिख देना है, जो संख्या उसको नीचे बस हल कर दीजिए भाई आपका आंसर। ओके, देखिए राइट। नेक्स्ट इसको कीजिए, वर्गमूल निकालना है तो अंदाजी भी मार सकते हैं। कैसे? जैसे ही आप 83 देखते हैं, 83 ना समझ के ये 80 समझिए। 80 तो 80 अगर आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा तो कितना होगा 6400, और ये 6400 से बहुत ज़्यादा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए 9 है लास्ट में, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 1 आएगा, है कि नहीं। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, लास्ट में 1 आता है कि नहीं, और यहाँ पे लास्ट में कितना है 9 है, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर 749, ये 87 है, ये 87 है। और जैसे हम 80 वाला का देखें ये 84। अगर 90 का रहता, मान लीजिए ये 87 ना होकर ये 90 रहता, 3 एक्स्ट्रा ही रहता, तब पर भी इसका स्क्वायर कितना होता, 8100 होता, और ये 90 से तो कम ही है, तो इसका मतलब ये 8100 से भी कम होगा, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता है। एक ही आंसर है ऑप्शन में नंबर ए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालांकि आप अगर तरीके से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब देखिएगा, ये रहा 9409, ये ना। तो इस तरह से आप पुराने वाले विधि से निकालिए, जोड़ा लगाइए और फिर 9 81, इधर वही 9 लिखिए और इधर ऐड कीजिए। तो यहाँ पर 3 1 13 और इधर 9 9 18, फिर ये दोनों संख्या साथ ही उतरेंगे। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जो कि लास्ट में 9 आए, यानी गुना करने पर उतना आ जाए। तो हम डायरेक्ट, हमको तो पता ही एक आंसर ये है, तो हम साथ ही रख लेते हैं। आप दोनों जगह साथ, जैसे ही यहाँ पर 9 देखें तो 8 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है ना। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर जैसे ही आपको यहाँ 9 दिख गया तो क्या 8 वाला आंसर होगा? शुरुआत में दाहिने स्थान पर नहीं हो सकता है दोस्त। 9 तो आ गया, इसका मतलब 90 से ज़्यादा ही है। हालांकि कर लीजिए, आप 7 रखिएगा, वही 7 से यहाँ भी रखिएगा और वही 7 से इसको गुना कीजिए। 7 49 बचा कितना 4, 7 8 56, 4 60 बचा कितना 6, 7 1 7 6 13, और इधर ऐड हो जाता है 7 7 14, 8 1 9, इधर 1 और इधर कितना आया, ये तो घटकर 0 हो गया, तो यहाँ 97 ही तो आया, है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि दोस्त पूरा क्वेश्चन को सोल्व करें, आधा सोल्व में भी आंसर आता है और वही आपका समय बचाएगा एग्जाम में। पूरा सोल्व करने लगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आपका 10 सेकेंड टाइम बचा तो सोचिए दूसरे क्वेश्चन में आप उस 10 सेकेंड को दे सकते हैं, है कि नहीं। और किसी दोस्त ने कहा था कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जा सकता है, तो मैंने दोस्त मैं खुद करके दिखाया हूँ। 60 क्या, हमने 45 मिनट में इस पूरे सेट को मार के दिखाया हूँ और कटअप से पार होकर भी दिखाया हूँ। कई सेट में, एक सेट में नहीं, बहुत सारे सेट में मैंने दिखाया। इससे पहले का देखिएगा, आज से क्या मतलब कि 15-20 सेट के पहले का सेट देखिएगा तो मैं उस पर आपको अपना रैंक भी दिखाता था, कितना आता है, मेरा नंबर कितना आता है, सारे चीज़ दिखाते थे। आप पहले जाकर चेक कीजिए, तो हो सकता है दोस्त 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आराम से हो सकता है, अगर टाइम आप सही से टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा तब। अब ऐसा नहीं कि जिस क्वेश्चन में फंस गए तो उसी क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, नहीं, ये सब रवैया नहीं रखना होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसे तो उसको जस्ट पहले उस क्वेश्चन को छोड़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़िए,
उसको बाद में देखना है। समझ, जैसे मान ली कि क्वेश्चन में हम फंस गए, यानी 10-15 सेकेंड दिए, नहीं आ रहा है आंसर, तो इससे हम स्किप कर जाएंगे और अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको मार्क करके रख सकते हैं, मार्क करने का ऑप्शन रहता है एग्जाम में। मैंने खुद कई एग्जाम दिए हैं जिनमें कि हमने जो है एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का एग्जाम दिया, जिसमें कि एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों एग्जाम निकाला है और ग्रुप डी का भी एग्जाम हमने निकाला है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को रियलाइज करता हूँ कि हाँ, जो किस मैथ तरीके से करना चाहिए सॉल्व, कैसे किस क्वेश्चन को, यानी किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, किस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए, किसे बनाना चाहिए पहले। तो इस तरह से मैंने सारा चीज़ रियलाइज किया है, सभी एनालिसिस किया है, इसीलिए मैं इस बात को कह पा रहा हूँ। और कुछ लोग तो यूट्यूब पे जिसने कुछ किया भी नहीं हो और वह बड़ी बड़ी बातें होगी। मेरा अगर प्रूफ देखना है तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैंने एडमिट कार्ड दे दूंगा जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। टॉम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है, यानी यहाँ पर एक पिता है और एक सन है, यानी पिता पुत्र है, फादर और सन है। तो वर्तमान आयु है जो 3 गुनी है, एक यानी पिता की उम्र अनुपात में अगर 1 है तो पिता की उम्र अनुपात में 3 है, ठीक है। 10 वर्ष पहले टॉम की आयु उसकी आयु का 7 गुनी था, यानी 10 वर्ष पहले टॉम अगर 1 अनुपात में था तो पिता 7 गुनी था, इसका 7 गुनी। तो ये अनुपात, इसको आप कैसे कर सकते हैं? तो मैं एक इसका शॉर्टकट तरीका, हालांकि आप पुराने मेथड से भी बना सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको हम करने का शॉर्टकट तरीका बता दें। इन दोनों का 3 और 1 का अंतर कितना पर है, यहाँ पर कितना अंतर है? तो आपका जवाब होगा कि 2 का अंतर होगा। यहाँ पर 7 और 1 में कितने का अंतर है? तो आपका जवाब होगा 6 का अंतर। जो 6 का अंतर यहाँ है उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए और जो 2 का अंतर यहाँ है उसको नीचे वाले से आप गुना कर दीजिए। एक नया रेशियो बनकर आएगा फादर और सन का, जो कि आपका आंसर तक पहुँचाएगा। तो 6 गुना 1 कीजिएगा 6, इस 6 से गुना करने का मतलब दोनों में गुना होना, इस 2 से गुना करने का मतलब इन दोनों अनुपात में 6 और 6 तिया 18, एक नया अनुपात ये बना। और ये 2 और ये 7 दूनी 14। देखिए वर्तमान उम्र ये अब है रेशियो, नया रेशियो, और 10 वर्ष पहले का रेशियो ये है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर दिखेगा, समान आ गया होगा। इस जगह का जब अंतर आप देख रहे होंगे कि 18 और 14 का अंतर कितना है? 4 का। 2 और 6 का अंतर कितने का है? 4 का। तो यही 4 का अंतर इस 10 के बराबर है। इस 10, यही 4 यूनिट का अंतर, अनुपात का अंतर 10 वर्ष ये जो दिया है वो अंतर के बराबर है। 4 का मान 10 है तो हमें पूछा किसका है? टॉम का। और टॉम कौन है? बेटा है। कौन है? सन है। तो इसकी वर्तमान उम्र कितनी है? अनुपात में 6 है। तो 4 अनुपात का मान 10, तो 6 अनुपात का मान कितना होगा? तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 अनुपात का मान 10/4। तो हमें 6 अनुपात का मान निकालना है, तो इसको 6 से गुना कर दीजिएगा, तो ये 6 अनुपात नहीं बन जाएगा? 6 अनुपात बन जाएगा कि नहीं? तो ये 4 जो है 2 से 2 बार में 4, ये 5, और ये 2 से 3 टाइम में, तो 5 दिया 15, यानी अनुपात 6 का मान 15 है। इसका मतलब इसका राइट आंसर 15 है। ये रहा शॉर्टकट मेथड। जानने वाले के लिए ये सब तरीका जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 10 से 15 सेकेंड ले लिया, बहुत टाइम है अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। और फिर अगर आप वो वाला तरीका से करें तो आपका जो है कि बेड़ा गर्क हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जैसे आपका कहना है कि मान लेते हैं कि जो फादर का जो उम्र है वह 3x है और बेटा का जो उम्र है वह x है। 3 गुना बोला है कि नहीं? अब 10 वर्ष पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु, तो अब इसमें फादर की उम्र जो 10 वर्ष पहले होगा 3x माइनस 10, और बेटा का जो 10 वर्ष पहले की आयु होगा x माइनस 10, ये होगा।
अब प्रश्न जो कह रहा है उस हिसाब से चलना है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, है कि नहीं, इस तरह से चलना है। और यहाँ पे जो कहा है 3x माइनस 10 जो है x माइनस 10 का 7 गुने के बराबर है। अब जाकर इसको हल कीजिएगा तो x का मान निकलेगा, फिर यहाँ पर पुट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। तो ये तरीका ये है, बात समझ रहे हैं। और इस तरह से भी कीजिएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा, और जो हमने पिछले तरीके को कराया उस तरीके से भी उतना ही आएगा। हालांकि आप देख लीजिए करके, हो सकता है आपको संतुष्टि मिल जाए। 3x माइनस 10 बराबर 7x माइनस 70, है कि नहीं, 7 गुना x 7x माइनस 10 70। तो x वाले को एक साइड लेते हैं, ये 3x माइनस 7x बराबर माइनस 70 प्लस 10, इसको सीधा कर ली तो ये माइनस 4x होगा और ये माइनस 60। तो ये माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल कर आया दोस्त, 15। और x किसकी उम्र है, पुत्र की उम्र, यानी टॉम की उम्र। टॉम की ही तो पूछा है, टॉम ही तो पुत्र है, तो इस तरह से निकल सकता है 15। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे उससे कीजिए, लेकिन हम तो सजेस्ट करेंगे वो पहले वाले जो तरीका है उससे आपका आसान होगा, नहीं तो आप करके देखिएगा। अगर उसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, पढ़ लीजिएगा। 2017 का करंट अफेयर पर मतलब नहीं है, आपका इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे उम्मीद से कोई मतलब नहीं है उस सब क्वेश्चन का। उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण मतलब जहां फर्टिलाइज होने के बाद बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर, तो आपका आंसर होगा गर्भाशय में। कहाँ होता है, गर्भाशय में। ओके, नेक्स्ट दोस्त, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, इस भाई का थोड़ा सा दिल रख लीजिए, है कि नहीं। हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे जो हैं आपको दुआ देंगे, जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, इसका कोई मतलब है नहीं करंट अफेयर का। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा निश्चित ही। इसका आंसर ये होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी केंद्रीय मंत्री का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से है। तो ये पढ़ लीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए, ये तो अब सीधा सब करंट अफेयर ही दिख रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ पर ये किताब वाली बात है, ऑथर वाली बात है, इसको पढ़ना चाहिए। देखिए, ऑथर लेखक वाला, राइटर वाला, ये सब अगर क्वेश्चन आए तो चाहे वो करंट अफेयर का है रहे, चाहे कोई स्टैटिक का ही क्यों ना रहे, तो उसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि राइटर वाला क्वेश्चन कभी करंट अफेयर नहीं होता है, वो बाद में भी पूछा जा सकता है कि दयाराम साहनी कौन थे, हैं। से 10th सबका भी हमने देखा है कि 10th सबका राइटर का नाम एग्जाम में आता है, मैंने कई देखा है। महिला आंचल, ये सबका राइटर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी ये लिखा है, तो ये सब आता है। तो राइटर वाली क्वेश्चन जो होता है वो पुराना नहीं होता है। एन इरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश साम्राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। नेक्स्ट कीजिए इसको। भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ता में मेगास्थनीज था, वो किस देश से था, तो आपका आंसर होगा कि वह स्पेन से था। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्त, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था, तो इसलिए, और इसमें मैथ ज़्यादा थी, थोड़ा अच्छा लेवल का मैथ सब था, तो ये क्वेश्चन ये वीडियो जो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब सभी वीडियो खोजिएगा कि आधा घंटा पौने घंटा का हो, तो नहीं हो सकता है। आप पूरा क्वेश्चन भी खोजिएगा, पूरा सॉल्यूशन भी, तो नहीं पॉसिबल है, सोल्व कराने में टाइम लगता है दोस्त, नहीं हो सकता है शॉर्ट वीडियो की तरह। और शॉर्ट वीडियोस देखने से किसी का भला नहीं हुआ। आप जितने अभी शॉर्ट वीडियो देखे हैं ना, क्या आपका भला होगा, तुरंत शुरू में आएगा फलना ढिकलना, ऐसे कीजिए, कई मिनट याद रहता है, 2 दिन 3 दिन,
उसके बाद वही जहाँ का तहीं होता है। नहीं तो आप इस चीज़ को रियलाइज कीजिएगा, ऐसा होता है। वर्ष 2020 एक लीप वर्ष है, ठीक है। रियल में भी 2020 एक लीप वर्ष है। अनुमान 2020 का फरवरी में 29 दिन होगा। अगर 2020 लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन का होगा, ये कन्फर्म है। अगर 2020 लीप वर्ष है तो 2017 लीप वर्ष नहीं होगा, ये भी कन्फर्म है कि नहीं। इसका अनुमान, इसका जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों निहित हैं। बात समझ रहे हैं? अनुमान 1 और 2 दोनों निहित होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्त, गर्मी के समय भी हम पंखा बंद करके आप लोगों का सॉल्यूशन करा रहा हूँ कि वॉइस में नॉइस कम आए। हमारे माथे से पसीने जा रहे हैं, लेकिन मैं तो दिखा तो नहीं सकता हूँ। किसी दिन हो सके तो मैं बगल से कैप्चर करके दिखाऊंगा कि हमारा स्टूडियो कैसा है, हम किस तरह सॉल्यूशन कराते हैं, मेरा पूरा सेटअप क्या है, मैं ज़रूर दिखाने का कोशिश करूँगा। लेकिन मैं 1 केस पुरने के बाद ही दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमने कितने कष्ट से, किस स्थिति से मैं सोल्व कराता हूँ, कैसे कितना प्रॉब्लम के साथ फेस करना पड़ता है हमें। तो चलिए कोई बात नहीं है, समस्या तो आना पार्ट ऑफ लाइफ है कि नहीं। किसी संख्या का 30% में एक संख्या का 15% जोड़ने पर योग 24% प्राप्त होता है। उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। अगर इस लाइन को हम पकड़ें तो थोड़ा सा हमें ऑप्शन से सॉल्यूशन मिल सकता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर भी 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। तो इस हिसाब से तो नहीं आंसर मिला हमें। अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ से 30 यानी एक संख्या का, किसी संख्या का 30%, मान लीजिए वो संख्या x है, उसका 30%, और एक संख्या कोई और संख्या y है, उसका 15% जोड़ने पर दो संख्याओं का योग, यानी यही दो संख्या x और y का योग, x और y का योग का 24% के प्राप्त होता है, 24% प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं? ये है, तो इसको सोल्व कर लीजिए और आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं भी देखिएगा तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत सभी में है तो प्रतिशत खत्म। कैसे? ये भी प्रतिशत खत्म, ये भी प्रतिशत खत्म, ये भी प्रतिशत खत्म, ठीक है। अब इसको कीजिए 30x प्लस 15y, और भी कटा सकते हैं दोस्त, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग का दिमाग से नहीं हो सकता, निकलने लगे। 24x प्लस 24y है कि नहीं? ओके 24y, ये तो 30x में 24x जाएगा और इधर 24y में 15y जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर कितने बचे? 6x, और यहाँ पर कितने बचे? 15y है ना। 24 में 15 गया 9y, तो x y को एक साइड लेते हैं, ये x बटे y, और 9 इधर है और ये 6 उठकर नीचे आ जाएगा। इसको कटाइएगा तो क्या आएगा? 3 तिया 9, 2 तिया 6, यानी 3/2 आ गया। यानी वो जो x अनुपात y का रेशियो है होगा वह 3:2 होगा। तो इसको कटा कर देखिए। अब यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं विदाउट ऑप्शन सोल्व किए, आगे बिना सोल्व किए मार सकते हैं। अब कैसे? अनुपात 3:2 का आया, तो यहाँ पर देखिए इसको कटाइएगा, 5:7 का आ गया, तो ये नहीं हो सकता। इसको कटाइएगा 4 से 3 बार में, 4 से 4 में 3/4 का आ गया, ये नहीं हो सकता। इसको कटाइए 4 से 2 टाइम, ये 4 से 3 टाइम, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अनुपात 3:2 आया है। तो हो सकता है y पहले हो, यानी y छोटी संख्या हो, y छोटी संख्या हो और x बड़ी संख्या हो, तो ये हो सकता है। इसको कटाइएगा तो 3, 5, ये नहीं आया, तो इस एक ही ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, सभी को तो नहीं
समझा सकता हूँ। 100% को मैं खुश नहीं कर सकता हूँ दोस्त। मेरा कोशिश रहता है कि मैं 100% को संतुष्ट कर पाऊँ, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो उसके लिए सॉरी दोस्त। समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी सुने होंगे कि स्टूडेंट का जो पढ़ाई है वह टीचर पे जितना डिपेंड करता है उससे ज़्यादा स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है। टीचर कुछ भी पढ़ा दे, अगर स्टूडेंट वह उस पर एनालिसिस करेगा ही नहीं, वह स्टूडेंट क्या करेगा? वह स्टूडेंट अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छी होनी चाहिए। वही बात, किसी संख्या का 84% 105 है तो वह संख्या क्या, यानी 84% बराबर 105 है। 105 है तो हमें 100% का मान निकालना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, यह बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप भी अपने आप में 100% है। आप 100% तब नहीं होते, हो सकता है कि जब आपके 2 कान अभी हैं उनमें से 1 कान नहीं होता तो आप 100% नहीं है, आप विकलांग के कोटा में आ गए, है कि नहीं? तो आप विकलांगता डिजेबिलिटी जो देखे होंगे कि अगर कहीं फॉर्म भरते होंगे तो आपका पूछता होगा कि अगर आप विकलांग हैं तो कितना प्रतिशत है कि नहीं? एक कान खत्म है तो इसका मतलब 5% आपका कट, एक उंगली कट खत्म है तो आपका 5% कट, एक पैर पूरा खत्म है तो आपका जो है कि 20% आप विकलांग है कि नहीं? तो इस तरह से तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो किसी भी संख्या का 84% 105 है, या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, कोई संख्या x है उसका 84% बराबर 105 है तो उस x का मान निकाल लीजिए, है कि नहीं? तो x बराबर क्या होगा? 105 अपान 84, प्रतिशत को उड़ाइएगा तो नीचे 100 ऊपर 100, कटाइए 12 सते और ये 15 सते, ये 12 3 से 5 बार में, ये 3 से 4 बार में, और ये 4 से ये 25 बार में। बचा क्या? x बराबर 5 गुना 25 और 5 गुना 25 का मतलब 125 आपका राइट आंसर। या तो हम इसको दूसरे रूल से बताने वाले थे लेकिन ये भी कोई ज़्यादा वो है नहीं। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा एक निकाय की विरामावस्था या सीधी रेखा में एक समान गति को परिवर्तित करती है या परिवर्तित करने की कोशिश करता है? मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ये विरामावस्था में है, इसको गति में लाना होगा तो क्या करनी होगी? इस पर हमें बल लगानी होगी, है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका गति में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा? बल लगाना होगा, तभी तो ये इसका परिवर्तित होगा या परिवर्तित करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दोस्त हमारे समझ से बाहर था, इसको मैंने छोड़ दिया है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हमें तो यहाँ पर पूछ रहा है बेजोड़ आकृति को चुनिए। अब कौन सा बेजोड़ चुन सकते हैं बताइएगा। लीजिए मैं पूरा ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये रहा 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। इसमें से ऑप्शन जो है, या तो हम आंसर बता देते हैं, इसका आंसर नंबर 2 है, ये वाला आंसर है, लेकिन कैसे ये हमें प्रूव करके बताइएगा आप लोग कमेंट में। ये क्वेश्चन नंबर 69 है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमें नहीं आइडिया आ रही है कि इसको कैसे 2 नंबर राइट आंसर मरा रहा है, क्योंकि दोस्त कोई भी व्यक्ति कहते हैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। ये बात हमने पहले भी बताया और आज भी बता, मैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ, मेरी कुछ ना कुछ वीकनेस हो सकता है कि नहीं? लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छे से करा सकूँ। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं आ रही है तो हम कैसे बता सकते हैं, है कि नहीं? हम अब किसी भी टीचर को ले लीजिए ना, आप किसी भी टीचर को एग्जाम में बैठा दीजिएगा, क्या हुआ 100% नंबर ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। वो कितनों ब्रिलियंट क्यों ना हो, वो 100% नंबर नहीं ला सकता। अगर वो ला लिया तो समझिए वो गॉड गिफ्टेड है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। नेक्स्ट चलिए फटाफट करते हैं। क्या कह रहा है? भूटान में सबसे पहले किस चावल के उत्पादन में कमी हुई? किस वर्ष चावल के
उत्पादन में कमी हुई। हम डायरेक्ट कहते हैं, जोर देते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बाकी बात फिर बाद में डाटा को देखिएगा। डाटा क्या है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ से आपका जो ज़्यादा है, जैसे यहाँ पढ़िएगा यहाँ आइडिया आपको आ जाएगा कि हमें इधर क्या करनी है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए, तो इधर डाटा को देखते हैं। क्या बोला यहाँ पर, भूटान में सबसे पहले किस वर्ष चावल में के उत्पादन में कमी आई? तो भूटान यहाँ है, ये दिख रहा है आपको भूटान। तो यहाँ 14.5 है और यहाँ 16.3, इसका मतलब यहाँ पर बढ़ा है। यहाँ 16.3 है और यहाँ 16.2 है, इसका मतलब यहाँ पर घटा है। तो किस वर्ष में घटा है? 2003 में। किस वर्ष में घटा है? सबसे पहले 2003 में घटा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी होता है दोस्त इस तरह का। अगर इस तरह का प्रश्न को देख कर अगर आप छोड़ दिए तो आप बहुत पछताइएगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है। तो इस तरह का फिगर कहाँ पर दिखने मिलेगा? इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, ABCD में किसमें? तो हमें तो इसमें तो नहीं दिखा, और इसमें भी हमें नहीं दिख रहा है, और इसमें भी नहीं दिख रहा है। हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कैसे दिखा है देखिएगा, करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये गया, ये सेम दिखा, सेम टू सेम फिगर। जैसे मैं इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ, अब देखिए दिख रहा है, सेम टू सेम है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में ही निहित है कि नहीं? नेक्स्ट, और एक दो क्वेश्चन है दोस्त, बने रहिए। सुश्री एक्स का पति सुश्री वाई, अच्छा यहाँ पर ससुरी बोले तो कितना बढ़िया लगेगा तो लेकिन छोड़िए। सुश्री एक्स का पति सुश्री वाई की एकमात्र पुत्र है, ठीक है। सुश्री एक्स, सुश्री मतलब कि ये लड़की है, इसका कोई ना कोई पति होगा। एक्स का पति सुश्री वाई के, अच्छा कोई सुश्री वाई है, वाई भी कोई लड़की है, वाई के एकमात्र यानी वाई की माँ, इसकी कोई माँ है, इसकी माँ का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र यानी ये जो है इसकी माँ का एकमात्र पुत्र है, यानी यही है इसका पति, यही है इसका पति। यानी वाई की माँ का एकमात्र पुत्र है जिस पर उसका जो उसका पति है। तो आगे क्या बोल रहा है? सुश्री एक्स का भाई और सुश्री वाई के पति का कजिन है। तो सुश्री एक्स ससुरी वाई का कौन है? अरे इतना इधर नहीं हो पढ़ते ना तो आंसर आता, सिर्फ पढ़ लेते हैं एक्स और वाई का क्या संबंध है। यानी सुश्री एक्स सुश्री वाई की कौन है, इसका कौन है ये? तो आप कह सकते हैं देवर, देवरानी, जेठरानी, ननद, भौजाई, ये सब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ होता है। इंग्लिश में सबका एक ही है कि नहीं? एक किताब में हमने पढ़ा था, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत की बीज बो गए। ये किस क्लास में? ये बिहार बोर्ड का क्लास के बारे में बता रहे हैं, बिहार बोर्ड का किताब के बारे में। ऐसा एक किताब में ऐसा एक लाइन हमने पढ़ा था। तो आप लोग भी अगर पढ़े होंगे तो बताइएगा कि ये कौन सी किताब की है। मैं ऑप्शन में देता हूँ, पॉलिटिक्स, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। ये किस किताब में ये लाइन दी हुई थी बताइएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। इसका कहने का मतलब था अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत के बीज बो गए। कहने का मतलब अंग्रेज तो गया लेकिन वो अपनी जो है अंग्रेजी भाषा को छोड़ गए, जो हमारे लिए सिरदर्द बने हुए हैं, है कि नहीं? वही बात उसने, इस कवि ने उस किताब में बताया था। तो सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट,
क्या कहता है, आकृति की सही दर्पण छवि को दर्शाता है। दर्पण छवि, इसका मतलब इधर दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, और दर्पण लगा होने का मतलब यहाँ से उल्टा स्टार्ट होगा इस तरह से। तो जब भी दर्पण वाला सवाल आए और उनमें से अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो, ये सीरीज हो अल्फ़ाबेटिकल, तो कहीं ना कहीं आप उल्टा देखना है। जैसे आपका एल उल्टा बन जाएगा, ए सेम टू सेम बनेगा, आर उल्टा बन जाएगा, तो सीधा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आर इसमें सीधा दिखा, ये ऑप्शन खत्म। यहाँ पर आर देखिए, ये पर कौन सा है, ये जल छवि वाला है, ये जल छवि बन रहा है, ये टी जल छवि बन रहा है। दर्पण में टी जो है सेम टू सेम दिखता है, ये नहीं हो सकता है। और इसमें उल्टा 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 उल्टा, सब तो उल्टा है। हाँ, इसमें उल्टा है। अगर इस ऑप्शन को देखो तो इसमें एल सीधा बना दिया है, जबकि इस साइड से एल घूम के होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 3 ऑप्शन खत्म, बचा एक ही ऑप्शन। इस तरह से चुन सकते हैं। देखिए आर हमेशा अगर दर्पण प्रतिबिंब हो तो उल्टा बनेगा। अगर ये जल छवि वाला बात पूछता तो कुछ इस टाइप से बनता, यहाँ ये वाला आर बनता, लेकिन यहाँ पर दर्पण छवि पूछा है, बात समझ रहे हैं। तो ये जल छवि वाला फिगर था, इसमें आर के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, एल भी जल छवि वाला ही है, इसमें टोटल ये जल छवि बना दिया है, लेकिन हमको दर्पण छवि पूछ रहा है, तो ये बात याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो कथन कह रहा है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। अच्छी टैगलाइन है और पालन भी करनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन करता कौन है? आज सुने कल निकल गया, होता है कि नहीं? एक इस इंसान को अपनी भविष्य की स्थिति से बाहर निकलना चाहिए, भविष्य की स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। क्या ये टैगलाइन हमें इस चीज को प्रेरित कर रहा है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, कर तो रहा है। इसने कहा भी है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो एक इंसान को अपनी भविष्य की स्थिति से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन कैसे? कुछ तो करके ना। हमारे मुझसे ये सही लग रहा है, देखते हैं। कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, सही बात है, कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। अगर वो कोशिश करना चाहे तो वह आगे बढ़ सकता है। हमारे मुझसे ये दोनों होनी चाहिए, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान आती है? ऊर्जा का इकाई क्या होता है? बोल, है कि नहीं? जो भी इकाई ऊर्जा का है वही इकाई और इसमें से किसका होता है? तो आपका आंसर होगा कि कार्य का इकाई मात्रक भी जूल ही होता है, बल का आपका न्यूटन हो जाएगा, घनत्व का मीटर क्यूब, शक्ति का वाट, है कि नहीं? तो कार्य का ही बचा है, ऐसे भी छांट सकते हैं आप। तो ये बचा कार्य। तो ये रहा टोटल क्वेश्चन 75 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने करा दिया। कौन सा? 21 अगस्त शिफ्ट सेकेंड 21 अगस्त शिफ्ट सेकेंड का। तो ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब जो करेंगे 21 अगस्त का शिफ्ट थर्ड का नेक्स्ट डे करेंगे। तो दोस्त फिर से मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर सपोर्ट कीजिए दोस्त। एक सब्सक्राइब ही तो करना है, क्या उसमें आपकी पैसा लगता है? नहीं लगता है दोस्त, सिर्फ 0.1 सेकेंड लगेंगे सब्सक्राइब करने में, 0.1 सेकेंड लगेंगे लाइव करने में। अगर 1 सेकेंड भी माने तो तीनों के हिसाब से हम 10 सेकेंड लेते हैं। 10 सेकेंड में आप तीनों कुछ कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ दोस्त? लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। बाकी बात आपकी इच्छा दोस्त। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव यू गुड डे।